गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हिंदी में चैप्टर नंबर 7 के वर्ड मीनिंग को लर्न कर लिया था। आज हम वर्ड मीनिंग का रिवाइज करेंगे और उनकी इंग्लिश भी लर्न करेंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट वर्ड क्या है? प्रतीक। प्रतीक का अर्थ क्या है? प्रतीक के दो अर्थ हैं। कौन कौन से? चिन्ह और प्रतिरूप। प्रतीक के दो अर्थ हैं, चिन्ह और प्रतिरूप। ऐसे ही अपमान। अपमान का क्या अर्थ है? निरादर। अपमान, निरादर। मध्य, बीच। मध्य, बीच। और वृषभ, साण। वृषभ, साण। आकृति, शक्ल या बनावट। आकृति, शक्ल या बनावट। नृत्य, नाच। नृत्य, नाच। अब हम इनकी इंग्लिश को पढ़ते हैं। देखिए, प्रतीक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंबल। क्या? सिंबल। तो प्रतीक, चिन्ह या प्रतिरूप, हम तीनों को क्या बोलते हैं? सिंबल। अपमान या निरादर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसरेस्पेक्ट। क्या बोलेंगे? डिसरेस्पेक्ट। ऐसे ही मध्य। मध्य का अर्थ क्या है? बीच। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या? सेंटर। ऐसे देखिए, वृषभ का अर्थ है सांड। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुल। क्या? बुल। फिर देखिए, क्या है ये? आकृति। आकृति का अर्थ क्या है? शक्ल या बनावट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रॉम या शेप। फ्रॉम या शेप। ठीक। नृत्य, ये तो पता होगा आपको। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डांस। तो नृत्य का अर्थ हो गया नाच, और इन दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डांस। ठीक। एक बार फिर से पढ़ें इनकी इंग्लिश। सिंबल, डिसरेस्पेक्ट, सेंटर, बुल, फ्रॉम या शेप, या डांस। समझ में आया आपको? फिर से एक बार देख लीजिए। प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतिरूप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल। अपमान, निरादर, डिसरेस्पेक्ट। मध्य, बीच, सेंटर। वृषभ, सांड, बुल। आकृति, शक्ल या बनावट, फ्रॉम या शेप। नृत्य, नाच, डांस। तो आपको इनकी इंग्लिश लर्न हुई। आगे बढ़ें। आपके और शब्दार्थ क्या हैं? सम्मान। सम्मान का अर्थ क्या होता है? आदर। सम्मान, आदर। ध्वज, झंडा। ध्वज, झंडा। प्रगति, तरक्की। प्रगति, तरक्की। विचित्र, अनोखा। विचित्र, अनोखा। शक्तिशाली, ताकतवर। शक्तिशाली, ताकतवर। अधिवेशन, सामूहिक सभा। अधिवेशन, सामूहिक सभा। अब इनकी इंग्लिश को पढ़ते हैं। सम्मान, आदर, इनको दो मीनिंग है। इसके दो इंग्लिश में मीनिंग है। कौन कौन से? ऑनर एंड रेस्पेक्ट। सम्मान, आदर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑनर या रेस्पेक्ट। ध्वज, झंडा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैग। ध्वज, झंडा, फ्लैग। फिर देखिए, प्रगति, इसका अर्थ क्या है? तरक्की, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस। प्रगति, तरक्की, प्रोग्रेस। देखिए, आपका नेक्स्ट जो शब्द है वो क्या है? विचित्र। क्या? विचित्र का अर्थ क्या है? अनोखा। अनोखा। विचित्र, अनोखा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए, क्या बोलेंगे इसको? पिक्यूलियर। क्या? पिक्यूलियर। ठीक। विचित्र, अनोखा, पिक्यूलियर। शक्तिशाली, ताकतवर। शक्तिशाली का अर्थ क्या है? ताकतवर। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में दो मीनिंग बोल सकते हैं। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग या पावरफुल। स्ट्रॉन्ग या पावरफुल। ठीक।
लास्ट जो आपका शब्द है वो क्या है? अधिवेशन। अधिवेशन का अर्थ क्या है? सामूहिक सभा। अधिवेशन, सामूहिक सभा। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्फ्रेंस। क्या? कॉन्फ्रेंस। तो आपको इनकी इंग्लिश लर्न हुई। आपको शब्दार्थ की केवल इंग्लिश लर्न करनी है, उनको लिखना नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किनका अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है? किनका अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमें किसका अपमान नहीं करना चाहिए? अपमान का मतलब क्या होता है? निरादर। अभी हमने अर्थ पढ़ा है और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसरेस्पेक्ट। तो हमें किसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? बोलिए। प्रतीकों की। जो हमारे सिंबल होते हैं हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। तो आपका जो का वाला क्वेश्चन था वो क्या था? किनका अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है? इसका आंसर होगा प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन पढ़े। देखिए राष्ट्रीय ध्वज में किस किस रंग की पट्टी लगी है? राष्ट्रीय ध्वज में किस किस रंग की पट्टी लगी है? पहले आप इसका आंसर दीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज में किस किस रंग की पट्टी लगी है। बताइए। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टी लगी है। कौन कौन से? केसरिया, सफ़ेद और गहरा हरा। तो इसका आंसर क्या हो गया? राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टी लगी है, केसरिया, सफ़ेद और गहरा हरा। ये रंग किस बात के सूचक हैं? ये जो रंग हैं वो किस बात के सूचक हैं? क्वेश्चन, ये रंग किस बात के सूचक हैं? कौन से रंग? जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हैं। तो देखिए सबसे ऊपर की पट्टी क्या होती है? केसरिया। आपका जो केसरिया रंग है वो किसका सूचक है? वो वीरता और बलिदान का सूचक है। ठीक। सेकंड पट्टी है आपकी मध्य की पट्टी बोलते हैं जिसे, वो है सफ़ेद। सफ़ेद रंग किसका सूचक है? सच्चाई और शांति का। ठीक। सबसे नीचे वाली पट्टी किस रंग की है? गहरे हरा। तो जो गहरा हरा है वो किसका सूचक है? वो खुशहाली और समृद्धि का सूचक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आए। आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राष्ट्रीय ध्वनि को बजाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय ध्वनि को बजाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय ध्वनि का मतलब होता है जो आपका राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसे बजाने में कितना समय लगता है? बताइए। मैंने आपको चैप्टर रीड में बताया था ना। बताइए राष्ट्रीय ध्वनि को बजाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय ध्वनि को बजाने में 52 सेकेंड लगते हैं। कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो आपको क्या आंसर देना है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। एक बार फिर से पढ़ लें। क्वेश्चन क्या था? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? बोलिए। अशोक स्तंभ की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें 4 क्या हैं? सिंह। और बोलिए। इसमें और इसके बीचों बीच एक चक्र बना है जिसके
दाहिनी ओर क्या है? सांड, इसे क्या बोलते हैं? वृषभ, ठीक। और बाईं ओर अश्व, जिसे बोलते हैं घोड़ा, तो बना हुआ है। और अशोक स्तंभ के ठीक नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। इसका क्या मतलब होता है? कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आपको ये 1 2 3 4 क्वेश्चन समझ में आ गए। आगे बढ़े, देखिए आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या है? बहुवैकल्पिक प्रश्न। अब तो आप जानते होंगे कि इसे किस तरीके से करना है। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है और 4 ऑप्शन हैं। इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र किस रंग का है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र किस रंग का है? बताइए। आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें चक्र है। चक्र किस रंग का है? हरे रंग का, सफ़ेद रंग का, नारंगी रंग का या नीले रंग का? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो नीले रंग का है, ठीक। अब पढ़िए सेकंड क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर, बाघ, वृषभ या गाय? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। बाघ की कितनी प्रजातियां हैं? जो आपका राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसकी कितनी प्रजातियां हैं? 5, 7, 8 या 10? बाघ की कितनी प्रजातियां हैं? बोलिए। बाघ की 8 प्रजातियां हैं, ठीक। लास्ट, हमारा राष्ट्रीय गान है। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? जन गण मन, हम होंगे कामयाब, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। और जो वंदे मातरम है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन और हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में वर्ड मीनिंग की इंग्लिश लर्न करनी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी लर्न करने हैं। ओके, गुड बाय।